कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर रचना बिलन मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए एवं अपने बात मोतियों से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं वक्ता डॉक्टर स्वदेश और पुस्तक के लेखक भाई दिग्विजय विश्वकर्मा वर्मा जी की इस कार्यक्रम में आकर के जो हमें आत्मिक बल मिला, उसके लिए आप सबके प्रति कृतज्ञता। प्यारे बच्चों, भारत दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्या कारण था कि तमाम विरोधियों के बावजूद हमारा वजूद, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा विचार बचा? उसका सबसे बड़ा कारण है भारत की वह वैदिक परंपरा जो व्यक्ति विशेष के ऊपर कभी केंद्रित नहीं रही, समग्र राष्ट्र को साथ लेकर के चली है। हम पश्चिम से अलग हैं इस मायने में कि वहां किसी भी विचार को विचारक के नाम से जाना जाता है, थॉट्स ऑफ रूसो, थॉट्स ऑफ हीगल, थॉट्स ऑफ मार्क्स। लेकिन भारत की ऋषि परंपरा में कोई भी विचार ऋषि के नाम से नहीं जाना जाता, वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, और ये परंपरा वर्तमान तक विद्यमान है। भारत को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भले से विफलता मिली, लेकिन उस संग्राम तक केवल युद्ध करने वाले लोगों ने ही अपना योगदान नहीं दिया। अनंत विचारकों की भी एक श्रृंखला इतिहास के पन्नों पर पुनः उद्भव हुई, जिसका प्रमाण हमें राजा राम मोहन राय से लेकर के मिलता है। राजा राम मोहन राय के बाद हमारे सामने स्वामी दयानंद सरस्वती आते एक विचारक के रूप में, और तत्पश्चात तिलक का आगमन होता है, जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नूतन परिप्रेक्ष्य में देखना आरंभ किया और पाया कि मैकाले की जिस शिक्षा पद्धति के बीज भारत में बोए जा रहे हैं, ये भारत की अपनी चेतना को कुंठित कर देगा, और उस चेतना के बीजों के विकसन और पल्लवन के लिए उन्होंने जिन महान विचारकों के रूप में भविष्य के बच्चों को संभाला, सावरकर उनमें से एक है। और तिलक के अनुरोध पर श्याम वर्मा छात्रवृत्ति लेकर के सावरकर को लंदन जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। जैसे अम्बेडकर बड़ौदा नरेश के रूप में गए, ऐसे ही सावरकर लंदन जो है तिलक की प्रेरणा से गए। हम भारत की राजनीति में दो तरीके के लोग पाते हैं, एक जो क्रांति के मार्ग पर अग्रसर हुए, दूसरे जो गांधी जी के मार्ग से सत्याग्रह करते हुए भारतीय राजनीति में योगदान दे रहे थे। तो क्रांति का बीजारोपण करने वालों में सावरकर प्रथम पंक्ति के अध्येता के रूप में सामने आते हैं। He was the first one जिसने सबसे पहले 1857 की क्रांति के ऊपर पुस्तक लिखी थी कि दरअसल ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या था, लेकिन अंग्रेज इस पुस्तक से इतने ज्यादा उसी समय कहना चाहिए पीड़ित हो गए कि उन्होंने इसके प्रकाशन का कहीं भी इस अवसर नहीं आने दिया। ना लंदन से प्रकाशित हुई, ना पेरिस से प्रकाशित हुई, और फिर इसके बाद ये नीदरलैंड गए, और जब ये लौटे पुस्तक प्रकाशन के बाद, क्योंकि पता लग रहा था कि अंग्रेजों की राजनीति क्या है, उन्हें गिरफ्तार करके हिंदुस्तान की अंडमान जेल में भेज दिया गया। बच्चों, सावरकर के ये विचार उस जेल में जब पहुंचे तो कैसे उन विषम परिस्थितियों में उस आदमी ने खुद को जिंदा रखा, यदि ये जानना चाहते हो तो जीवन में एक बार पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल जरूर जाइएगा। 6x6 की कोठरी में मात्र एक मोखरे से ऑक्सीजन आने की जगह बनी हुई थी। आप किसी व्यक्ति को देख नहीं सकते थे, किसी से राम राम नमस्ते नहीं कर सकते थे, क्योंकि दो कैदी आपस में बात करते थे तो अंग्रेज उन्हें हंटरों से पीटा करते थे। इतना ही नहीं, एक कटोरा मांड उन्हें दिन भर में भोजन के रूप में नमक मिला के मिलती थी, और उसके लिए उन्हें दिन भर कोलों में बैल की जगह खुद को
झूठ का लंगोट रूपी लुंगी से भी बदतर वस्त्र पहन करके चारों तरफ घूमना पड़ता था। सोचिए 10 किलो सरसों पेरने पर मात्र एक कटोरा अगर आपको मांड मिल रही हो भोजन में, तो उन क्रांतिकारियों ने कितना बड़ा त्याग इस देश के लिए किया है। दूसरी बात, दोनों भाई सावरकर 2 भाई थे। क्या आप यकीन मान सकते हैं कि एक ही जेल में दोनों भाई कैद थे और 7 साल तक उन्हें यह पता नहीं था कि दोनों भाई अंडमान की इस काला पानी की सजा के कैदी बने हुए हैं। इसी महाविद्यालय में एक पुरोधा विद्वान ने कभी सावरकर के लिए कहा था कि अरे वो तो रणछोड़ दास थे, अंग्रेजों से उन्होंने सती कर ली, वो जमाना और था, हम चुप लगा गए। लेकिन आज बदली से फिर निकला है चांद के रूप में दिग्विजय ने जो एक नया पेपर आया, इसी के बहाने स्वतंत्रता सेनानियों के श्रृंखला में अपना योगदान दिया है। हम टीचर हैं, किसी विचारधारा से नहीं बने। मैं केवल अंतिम रूप से आपको ये कहना चाहती हूँ कि देश की आजादी के लिए योगदान देने वाले एक एक क्रांतिकारी के बारे में, एक एक महान नेता के बारे में पूर्वाग्रह से ऊपर उठ करके पढ़िए, गुनिए और जानिए कि ये देश की स्वतंत्रता किस कीमत के ऊपर आपको मिली है। रील में नहीं, रियल लाइफ के अंदर जाइए, अध्ययन और मनन कीजिए। चाहे अम्बेडकर हो या सावरकर, तिलक हो या गांधी, इस श्रृंखला में नए नाम जुड़ते जाएं और आप सब आगे बढ़ते जाएं, तभी आप कह पाएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। धन्यवाद मैम आपके अत्यंत तेजस्वी, मार्मिक एवं आत्मस्पर्शी वक्तव्य के लिए।